नमो नमः मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के संस्कृत कक्षा में। मैं हूं आपका संस्कृत शिक्षक राजेंद्र कुमार पटेल। आज हम पढ़ने वाले हैं लालन गीतम पाठ का जो है अभ्यास कार्य। इससे पहले मैंने आपको बताया था पंचदशः पाठः लालन गीतम अर्थात बाल गीत। तो आपने बाल गीत में जितने भी श्लोक हैं सभी श्लोकों को आप पढ़े और पढ़ करके समझे। तो आइए अब इसका अगला भाग देखते हैं, प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर में आज मैं पूरा आप लोगों को बताना सिखाऊंगा कि कैसे एक पदेन उत्तरत को कैसे हल करें, पूर्ण वाक्यन उत्तरत को कैसे हल करें। जितने भी इसमें अभ्यास कार्य है सबको मैं हल करके बताऊंगा कि कैसे इसका उत्तर बनाना है। और उत्तर बनाने से पहले आपको बता दूं कि पूरा पाठ, समग्र पाठ आपको पढ़ करके समझना होगा। और पढ़ने के बाद जो है आप पूरी तरह से जब पाठ को समझ जाएंगे उसके बाद ही आप अभ्यास कार्य वाले भाग को आप बनाइए, तब आसानी से आप बना पाएंगे। और पाठ को यदि आप नहीं समझे हैं तो आपको जो है बनाने में कठिनाई होगा। तो आप सभी पाठारंभ पूर्व करने से पूर्व आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक पेन और कापी निकाल लीजिए। आशा करता हूँ मैं कि आप सभी अपना पाठ्य पुस्तक पेन और कापी निकाल लिए होंगे। आइए प्रारंभ करते हैं लालन गीतम अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं अभ्यास हमें है, पहला लिखा है गीतम सस्वरम गायत, अर्थात गीत को सस्वर गाना है। गीतम सस्वरम गायत अर्थात पाठ में जो भी कविता वगैरह दिया गया है उस कविता को आपको सस्वर गायन करना है, पूरे श्लोकों को गायन करना है, जैसे कि मैं आपको करके बताया था। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत अर्थात एक पद में आपको उत्तर देना है, एक पद अर्थात एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं, कुछ प्रश्न दिया हुआ है उसका उत्तर बता के मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले है प्रश्न है का विहसती, तो इसका उत्तर होगा धरणी विहसती, का विहसती धरणी। एक पद में एक ही शब्द में आपको उत्तर देना है। उसी तरह से दूसरा सवाल है किम विकसति, तो किम विकसति कमलम विकसति, इसका उत्तर होगा कमलम विकसति। आइए आगे देखते हैं, तीसरा सवाल है व्याघ्रः कुत्र गर्जति, बाघ कहाँ गरज रहा है। तो इसका सही जवाब होगा विपिने, जंगल में। व्याघ्रः कुत्र गर्जति विपिने अर्थात जंगल में। बाघ कहाँ गरज रहा है, जंगल में। विपिने एक शब्द में होगा विपिने। इसके बाद है हरिणः किम खादति, हरिण जो है अर्थात हिरण क्या खा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा नवघासम, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। सही जवाब होगा नवघासम। ठीक है, तो हरिणः किम खादति, तो इसका जवाब होगा नवघासम। और अंत में है मंदम कह गच्छति, मंद अर्थात धीरे धीरे, मंद गति से धीरे धीरे जो है क्या जो है चलता है, तो वो है उष्ट्रः अर्थात ऊंट। यहाँ पर उत्तर होगा उष्ट्रः। आइए आगे देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, तीसरा नंबर प्रश्न में रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात तीसरा जो प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि रेखांकित किए गए प्रश्न पर जो है प्रश्न निर्माण कीजिए, प्रश्न का निर्माण करना है। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिख रहे हैं, जैसे क में है सलिले नौका सेलती, यहाँ पर नौका को अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पर रेखांकित किया गया है। तो नौका के स्थान पर आपको प्रश्नवाचक शब्द लगा करके नया प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो इसमें इसका जो सही जवाब होगा नौका के स्थान पर यहाँ पर आपको लगाना है का। तो ये क्या इस तरह से प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा सलिले का सेलती। सलिले नौका के स्थान पर क्या हो जाएगा का, तो सलिले का सेलती। तो सलिले नौका सेलती का प्रश्नवाचक हो जाएगा सलिले का सेलती। उसी तरह से आगे यदि हम देखें पुष्पेशु चित्र पतंगा ड्यन्ते, तो पुष्पेशु के स्थान पर केशु हो जाएगा, केशु चित्र पतंगा ड्यन्ते अर्थात किसमें चित्र पतंगा अर्थात तितलियां, किसमें तितलियां उड़ रही हैं, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति। ठीक है, तो उष्ट्रः में यहाँ पर अंडरलाइन है, तो यहाँ पर हो जाएगा कह पृष्ठे भारम वहति। ठीक है, इसका प्रश्नवाचक वाक्य क्या हो जाएगा कह पृष्ठे भारम वहति। इसके बाद है धावन समय अश्वः किमपि न खादति। ठीक है, तो यहाँ पर धावन समय के स्थान पर हो जाएगा कस्मिन अश्वः किमपि न
खादती, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं 1 नंबर में सूर्य उदिते धरणी विहसती, तो सूर्य के स्थान पर होगा कस्मिन, कस्मिन उदिते धरणी विहसती, क्या उदित होता है और धरणी जो है हंसने लगती है, पृथ्वी जो है हंसने लगती है, तो यहाँ पर सूर्य के स्थान पर होगा कस्मिन, कस्मिन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, अर्थात कोष्टक में जो दिया हुआ है, मंजूषा में जो दिया हुआ है समानार्थक पद, वहाँ से जो है सही उत्तर को चुन करके लिखना है, समानार्थी शब्द को चुन करके लिखना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले होगा पृथ्वी, उसके बाद वने, उसके बाद भयंकरम, उसके बाद मृगः, उसके बाद जले, उसके बाद देवालय। तो इनको आप जो है एक एक करके लिख लीजिए। आइए आगे देखते हैं विलोम पदानी मेलियत, अर्थात विलोम पद जो है दिया हुआ है, उन विलोम पदों को आपको जोड़ी मिलाना है। तो इसमें सही जोड़ी जो होगा वो है क्षिप्रम, उच्चय, स्निग्धम, नूतनम और पर्याप्तम। इसके पश्चात यहाँ पर जो है 6वां प्रश्न में जो है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, अर्थात उचित कथन के सामने आम, आम अर्थात हाँ, और जो उचित कथन नहीं है उसके समक्ष जो है न आदि शब्दों से लिखना है। तो यहाँ पर पहला नंबर बोला जा रहा है धावन समय अश्व खादती, तो क्या धावन समय अश्व खाती है, खादती? तो इसका जवाब होगा न, नहीं, धावन समय न खादती। ठीक है, तो यहाँ पर न होगा। उष्ट्र पृष्ठे भारम न वहती, ऊँट के पीछे में भार, ऊँट अपने पीठ में भार वहन नहीं करता, तो ये गलत वाक्य है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा न। उसके बाद है ग में सिंह उच्चय क्रोशती, तो ये भी हो जाएगा न। वहाँ घ में है पुष्पेशु चित्र पतंगा ड्यन्ते, तो इसमें हो जाएगा आम। ठीक है, ये सही जो है वाक्य है, इसीलिए यहाँ पर आम होगा। उसके बाद है वने व्याघ्र गर्जती, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। और अंत में है हरिणः नवघासम न खादती, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नवघासम हरिण खाते हैं, तो इसीलिए ये जो है न होगा। तो इस तरह से ये सभी को जितना भी अभ्यास कार्य है अपने आप अपने पाठ जो लेख पुस्तिका है उसमें लिख लीजिए। आशा करता हूँ आज का अभ्यास कार्य आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को देखने के लिए, कक्षा में सम्मिलित होने के लिए आप सभी को धन्यवाद।